गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज है 1 मार्च, तो आज से मार्च की हो गई है शुरुआत। तो बैक टू बैक इन दिनों बहुत कुछ होने जा रहा है। तो वैसे आपको सबको पता होगा कि वर्ल्ड वुमेंस डे है 8 मार्च को। बट हमारे क्लब में आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, मतलब 1 मार्च को, क्योंकि 8 तारीख को होली है और होली का सेलिब्रेशन भी होना है। तो मतलब बहुत कुछ बैक टू बैक होना है। तो इसलिए आज हमारे क्लब में है वुमेंस डे का सेलिब्रेशन। तो आज हमारे क्लब में कुछ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, मतलब हम लेडीज़ों के। तो उसमें मैं भी एक रोल प्ले करने जा रही हूँ। और राइट नाउ वैसे घर का सारा मेरा काम वगैरह हो गया। आंटी को भी आज जल्दी बुला ली थी, तो आंटी भी अपना काम वाम करके जा चुकी है। अब मैं भाग रही हूँ क्लब के लिए। तो क्लब का डेकोरेशन का थोड़ा काम है, वो करती हूँ, और अपने गेम्स का भी कुछ प्रिपरेशन करना है, वो सब करती हूँ। और चलिए चलते हैं क्लब, और आपको भी दिखाती हूँ वहाँ पे क्या डेकोरेशन वगैरह हो रहा है। क्लब में सभी लेडीज़ें मिलके देखिए क्लब को डेकोरेट कर रही हैं और ऑलमोस्ट हमारा काम डन हो चुका है। अब हम भागेंगे घर के लिए क्योंकि बच्चों का आने का समय हो रहा है। इधर का काम हुआ कंप्लीट, अब हम भागते हैं घर के लिए। मीर की भी छुट्टी होगी क्योंकि सारे बच्चे स्कूल से जाते हुए दिख रहे हैं। अभी भागू जल्दी से, मीर आ जाएगा क्योंकि उसको बताई भी नहीं थी कि मैं जाऊंगी क्लब। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, मेकअप के बाद। जब तक मीर स्कूल से आता है तब तक मैं थोड़ा सा बेर का अचार खा लेती हूँ। ये मैंने बनाया है बेर का अचार। इसको लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था और वो कुछ ही महीनों में फिनिश हो गया था। गिर गया। ये बहुत ही यम यम लगता है। तब तक मैं इंजॉय करती हूँ इसको, और मीर तब तक आता है। इसको रख देती हूँ फ्रिज में बंद करके। तो अब हो गया है रेडी होने का सेशन स्टार्ट। तो मैं आज बनने जा रही हूँ रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान का मैंने ये लुक क्रिएट किया है। अभी मैंने साफ़ा वगैरह बांधा नहीं है, जो क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा सा एक सूफ़ी वर्ड है वो जो बांधते हैं साफ़ा, वो मैंने बांधा नहीं अभी। ऑर्नामेंट्स वगैरह लगाए नहीं हैं, बस थोड़ा बहुत हो गया है। अब देखती हूँ इसमें और क्या कर सकती हूँ। तो इतना लुक हो गया है मेरा क्रिएट, और बज रहे हैं 3:10। ये सब मेकअप करने में बहुत समय लग जाता है। तो चलिए फटाफट करती हूँ अपना पूरा मेकअप डन, और उसके बाद दिखाती हूँ कि हुआ कि नहीं ठीक ठाक से। आई थिंक हो जाएगा। एक्चुअली साफ़ा बांधने में ही मेन मेहनत लगती है, वो ना बालों से स्लिप हो जाता है, क्योंकि मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखी है। तो चलिए बांधती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दिया सुल्तान निकल पड़ी है अपने परफॉर्मेंस के लिए। जाती हूँ, मीर तो सो रहा है, चलती हूँ। ये मैं पहुंच चुकी क्लब और क्लब में सभी पहुंच चुके हैं, बस मैम के आने का इंतज़ार है। और जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया है फैंसी ड्रेस में वो भी सब आ चुके हैं। किसी किसी का टचअप वगैरह चल रहा है, कोई अपने परफॉर्मेंस के लिए मन ही मन डर रहा है, ऐसे सब बैठे हुए हैं। और आज आज सभी पिंक कलर के ड्रेस में आए थे। क्लब में आज का थीम पिंक था। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही है शोभा घर की। जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाकर तभी तो नारी कहलाती है। अपने सभी फर्ज निभाती है तभी तो वो नारी कहलाती है, तभी तो वो नारी कहलाती है। ये एक स्टार्टिंग में सॉन्ग था और इसके बाद बैक टू बैक आप परफॉर्मेंस देखिएगा फैंसी ड्रेस के। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पीछे का ऐड नहीं करूँगी, बट सारे परफॉर्मेंस मैं ऐड करने की कोशिश करूँगी, तो आप भी एंजॉय कीजिए। खमा घड़ी। हर युग में एक धर्म युद्ध हुआ है, जैसे राम और रावण के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच, और आज खिलजियों और राजपूतों के बीच। पर हर युग में जीत सिर्फ सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसरिया बाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए युद्ध करने गए हैं।
आज तक चित्तौड़ ने हमारी रक्षा करी है, पर आज हमारे सैनिक खड़े हैं दीवार बनकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए। वो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं। जब जब राजपूत अगर आज सावित्रीबाई फुले न होते तो महिला साक्षर न होती। आज मैं आपके सामने देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले एवं महान समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री सावित्रीबाई फुले के विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। मी सावित्रीबाई फुले बोलते, अगर पत्थर को पूजने से बच्चे पैदा होते तो नर नारी शादी क्यों रचाते। अगर पत्थर को पूजने से बच्चे होते तो नर नारी शादी क्यों रचाते। आज देशामध्ये साक्षरता की फार कमी आहे, क्योंकि आज की महिलाएं आज की महिला को बंधन मुक्त नहीं किया गया है। अगर स्वाभिमान से जीना है तो पढ़ाई करो। पाठशाला ही इंसानों का पहला गहना है और शिक्षा ही स्वर्ग का मार्ग दिखाती है। शिक्षा ही स्वर्ग का मार्ग दिखाती है एवं खुद को जानने का अवसर देती है। लगन से पहले बेटियों को पढ़ाओ ताकि वह अच्छा और बुरे में फर्क कर सके। वो मुझ पर पत्थर और कीचड़ फेंकते रहे और मैं बेटियों को पढ़ाती रही। धन्यवाद। सभी संगिनियों का सुषमा स्वराज जी का नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं भारत की पहली महिला विदेश मंत्री रही हूँ। 23 सितंबर 2017 को राष्ट्रसभा को संबोधित करते हुए मैंने पाकिस्तानियों को उनका असली चेहरा दिखाया। मैंने कहा, हमने IIT बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने IIM बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मैंने एम्स जैसे बड़े अस्पताल बनाए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया। आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं रजिया सुल्तान का रोल प्ले करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाह। हुकूमत मेरे खून के अंदर, 4 भाइयों की मैं जान, फिर भी बनी मैं सुल्तान। बनी मैं दिल्ली की, मैंने पर्दा हटाया है। नारी हूँ मैं, नारी हूँ, लेकिन सब पर भारी हूँ। मेरे अब्बा हुजूर मुझे कहते थे कि एक सुल्तान अपने अवाम का रखवाला होता है, और मैंने अपने अवाम के लोगों से ये वादा किया है कि हमें दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। हर भूखे के पेट में अन्न होगा और हर गरीब के तन पे वस्त्र होंगे। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सबका बराबरी का दर्जा होगा। ये दुरुस्त है कि मैं एक गुलाम हूँ, मिट्टी का दिया जिसे कदमों तले रौंदा गया, लेकिन खुदा की नजरों में हमारा दर्जा एक है। खुदा हमें रंग और खून से नहीं, अमन से परखता है। शुक्रिया। हर किसी, मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी। हर किसी के स्थितियाँ ऐसी आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। हर कोई ऐसा नहीं कि हर जगह जाके और फाइनल हो जाता है। कहीं भी रिजेक्शन मिलता है, आपको आपके विरोधी मिलते हैं। मेरे साथ भी हुआ। जब मैं गाने के लिए गए, आनंदी गोपाल, भारत के प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल। आज आपके द्वारा दिया गया ये सम्मान मैं अर्पित करती हूँ उस प्रेरणा को, जिस प्रेरणा को भारतीय भाषा में अद्वैत कहा जाता है। आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे उस प्रेरणा ने संस्कृति, देश, धर्म सारे के सारे भेद मिटा दिए। आज का दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है।
आज मेरे हाथ में डॉक्टर की डिग्री नहीं बल्कि उस सुनहरे कल की चाबी है जिस पर आज तक नकारात्मक सोच और अंधविश्वास का ताला लगा हुआ है। आज हमारे देश में हजारों लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनके सपने कहीं खो गए हैं। मैं चाहती हूँ उनके सपनों की पतंग खुले आकाश में उड़े और हर घर में एक गोपाल राव हो जो उनके सपनों की पतंग कभी कटने नहीं दे। ये करना मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं। धन्यवाद। थैंक यू। महिला दिवस के अवसर पे मैं स्मृति ईरानी का रोल प्ले कर रही हूँ। स्मृति ईरानी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की हर नदी नदी हमारे लिए गंगा है और यहाँ के हर कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी जब गंगा जल में हमारी अस्थियां बहाई जाएगी तो कान लगा के सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। थोड़ा जोरदार तालियां बजाइए। सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं आज का अपना जो भी स्पीच रहेगा मेरा वुमेन्स के ऊपर ही दूंगी जिससे लोगों को बोर भी ना लगे। एक बार नारद मुनि ब्रह्मा जी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान आप किसकी रचना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं एक ऐसा जीव, ऐसा वस्तु या ऐसी चीज बना रहा हूँ जिसके अंदर सब कुछ संभालने की, सब हैंडल करने की, जो हर जीव जंतु जेंडर जिसके पास सब कुछ संभालने की शक्ति है। मैं इसको इतनी पावर दे रहा हूँ कि ये सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन बाहर से नहीं। बाहर से ये इतना सॉफ्ट रहेगी, ये खुद को देख के सोचेगी कि मैं कितना सॉफ्ट हूँ, कितना सेंसिटिव हूँ, मैं कैसे इतनी पावरफुल हो सकती हूँ। बट लेकिन वो ये भूल जाएगी कि मैं उसको इतना पावर दे रहा हूँ कि उसमें भगवान को पैदा करने की शक्ति है, और वो स्त्री है, वो स्त्री है। इसलिए यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। धन्यवाद। सही बोली। हाँ सही सही सही। तैयारी नहीं करी थी इसलिए सही लोग आंधियों की खुशबू, वीडियो बनाई। माटी की गंध, हंसी की झोली, खेल खिलौने कुछ होता है लोकगीतों में, और लोकगीत की इस परंपरा को बढ़ा रही है विशेषकर उत्तर प्रदेश की लोक। वह तलवार पुरानी थी, मुद्दे लोहर बैलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने झांसी की 60,000 कीमत लगाई थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उसे किसी भी कीमत में उनके हवाले नहीं किया। वे चाहते थे अंग्रेज की झांसी उनके हवाले कर दे और वे उनकी गुलामी करे, लेकिन
धरती माँ की बेटी हूँ। मैं अपनी झांसी उन फिरंगियों को कभी नहीं दूंगी। मौत को गले लगा लूंगी, लेकिन अपनी झांसी उन फिरंगियों को कभी नहीं दूंगी। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे शरीर में जब तक रक्त की आखिरी बूंद रहेगी, मैं अपनी झांसी पूर्ण निष्ठा से उसकी सेवा करूंगी, ताकि मैं लड़ूंगी ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मनाएं। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण दो अलग अलग चीजें हैं। नारी शक्ति केवल एक के लिए होता है, नारी सशक्तिकरण समाज के लिए होता है। मैं आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक स्तर को ध्यान रखते हुए आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी। मैं जब राजस्थान की राज्यपाल थी, उस समय मैंने देखा कि वहाँ कुरीतियाँ कुछ ज्यादा थी। वहाँ क्या होता था, जब लेडीजें बाहर जाती थी तो उनके साथ एक पुरुष को भेजा जाता था ताकि उनकी सुरक्षा की जाए। ये मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि लेडीज अपना सुरक्षा क्यों नहीं कर सकती है, महिला इतनी सशक्त है, लेकिन उनको लगता था कि महिला अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। रहते थे लोग वो उनसे पैसे छीन करके दारू, मटका, जुआ इन सब में पूरा पैसा बर्बाद कर देते थे। तो हमने सोचा जब हमने पैसे इतने दिए हैं तो फिर इनकी आर्थिक उन्नति क्यों नहीं हो पा रही है। हमने फिर उनका सर्वे कराया। सर्वे कराने में हमें पता चला कि ये वेश्याधीन है इसीलिए गरीब है, या गरीब है इसीलिए वेश्याधीन है। हमको इन दोनों को समझना पड़ेगा और इस पर समाज में ग्रास रूट लेवल पे हमें काम करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं माननीय सभा महोदया से कहना चाहूंगी कि इसके लिए महिलाओं को जो कानून मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी जानकारी सबको दी जाए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार तो सबको दी है। सारे परफॉर्मेंस हो जाने के बाद फिर हमने क्लब में गेम्स खेला, सबने मिलकर केक कट किया, खाना खाया। पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी सारे थे और मैं कुछ कट नहीं कर पा रही थी क्योंकि सारे बहुत अच्छे अच्छे थे। तो मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए आप भी वीडियो को लास्ट वाला थोड़ा शॉर्ट में ही एंजॉय कीजिए। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो कमेंट ड्रॉप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बहुत ही ज़रूरी है।